जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो है आदित्य रंजन सर की यानी ये प्यारे से गुरु जी हैं, इनकी जो एसएससी की बुक है, इसका मैं अपने इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। एक चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ परसेंटेज, यानी कि एक एक प्रश्न मैंने सॉल्यूशन में दिया है। जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर आप जो प्ले लिस्ट में जाके सारी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा डीप में जाके कराया और एडवांस तरीके से। चलिए सर, एसएससी मैथ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस बुक है ये। 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि अपडेट बुक है। अब मोस्टली होगा क्या, तो कुछ बच्चों के पास 5000 प्लस वाली बुक होगी या फिर 6000 प्लस वाली। तो देखिए बेटा, आपके पास इन तीनों में से कोई सी भी बुक हो, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। देखिए हुआ क्या है कि 2024 और 2025 में जो भी एसएससी के एग्जाम हुए वो सारे के सारे प्रश्न इसमें जो ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं। इसमें ही क्या चला, मेरा लाभ हानि चला। क्या चला? लाभ हानि, नया चैप्टर ये आज मैंने शुरुआत किया। नए बच्चे जरूर देखिएगा, जो भी नए बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो किसी बुक को अगर लगाते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि कुछ प्रश्न उनके डाउट में रह जाते हैं। तो देखिए बेटा, आपके पास कोई सी भी किसी भी टीचर की बुक हो, अगर आप इस वीडियो में आ गए, एक बार आप जो इस प्रॉफिट एंड लॉस को या फिर परसेंटेज को जाके जरूर देख लेना, आपको ये मालूम पड़ जाएगा हाँ मैं किस लेवल पर हूँ। देखिए, मैं 1 से लेकर 10 तक प्रश्न लूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, इसलिए 10 प्रश्न ही लूंगा। आराम से इजीली कवर करूंगा। सर अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी डेली आपको 9 PM पे मिलेगी। कितने बजे? 9 PM पे मिलेगी, जुड़ जाएगा। चले सर, स्टार्ट करते हैं सर। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, पहले क्वेश्चन जानने से पहले कुछ मैं आपके लिए कंसेप्ट समझा देता हूं, जिससे कि आपके देखिए कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। चलिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ लाभ हानि, क्या? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ कंसेप्ट सीख लेता हूं जो आगे चल के आपके काम आएंगे। देखिए, दो ही केस है, या तो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, सॉरी या तो प्रॉफिट होगा या हानि होगी। अगर मैं लाभ की बात करूं तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। ये सारी चीजें आपको पता होगी। अगर इंग्लिश में बात करूं तो प्रॉफिट बराबर एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस माइनस के सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इस मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एसपी या सीपी। सीपी का क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस। एसपी सेलिंग प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब मोस्टली बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है कि सर इन फॉर्मूलों को याद करने में मेरे लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो देखिए बेटा, एक काम कीजिए, आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 120 में बेच दी। खरीदने वाला हमेशा क्या होता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, और बेचने वाला क्या होता है? एसपी यानी विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। आप कम में खरीदोगे, ज्यादा में बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? 20 का। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लाभ के केस में, प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। हमेशा लाभ के केस में एसपी जो है किससे बड़ा होगा? सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से। किससे बड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस से। तो मैंने यहां से एक कंडीशन और निकाली, तो जो प्रॉफिट है ना, वो हमेशा प्रॉफिट जो है कब मिलेगा? जब एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। किससे? सीपी से। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। इसी तरह से प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस के सीपी। एसपी सेलिंग प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस। लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। ठीक है। अगर मैं आपके हानि की बात करूं
तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, तो सीपी माइनस के एसपी, सीपी माइनस के एसपी, इस बात को नोट करना। अब सर मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, इसे मैं यहां से रफ कर देता हूं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं कि लॉस जो है वो लॉस के केस में सीपी बड़ा होगा एसपी से। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो आप रटा रहे हो, नहीं बेटा इधर देखिए, रटिए मत, कोई भी चीज रटनी नहीं है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। अगर मैं लॉस की बात करूं, कोई वस्तु आपने खरीदी यानी सीपी 100 में खरीदी और बेच दी सर 80 में, बेच दी 80 में। भाई सीधी सी बात है, कम में खरीदो, सॉरी ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो उस केस में तो लॉस होगा। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ वो कितने का हो जाएगा 20 का। सर जी सीधा सा मतलब कि लॉस में सीपी बड़ा होगा यानी खरीदने वाला बड़ा होगा और बेचने वाला छोटा होगा, तभी तो लॉस होगा। अरे जल्दी से बता दिए, तभी तो लॉस होगा। यानी कि लॉस के केस में सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको काफी हेल्प करेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आगे चल के आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर मैं और केस बताऊं इसमें, अब इसमें मोस्टली होगा क्या, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, चलिए लाभ प्रतिशत की बात करूं तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन ये तो लिखने के लिए अच्छा लगता है, इतना समय थोड़ी लगाना है। अगर इसे शॉर्ट में लिखोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर में प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये काम करना है। और यहां पर एक पॉइंट और नोट करना है, चलिए मैं आगे चल के बताऊंगा। ये पहला केस हो गया ना। दूसरा केस, अगर मैं हानि परसेंटेज की बात करूं, हानि परसेंटेज की बात करूं तो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा हानि अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये क्या आएगा हानि परसेंटेज, क्या जाएगा हानि परसेंट, राइट सर, क्या जाएगा हानि परसेंटेज। अगर इंग्लिश में बात करूं तो लॉस परसेंटेज बराबर, तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो लॉस परसेंटेज की बात करूं तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लेकिन आपने एक बात नोट की, क्या अगर आपसे लॉस पूछा तो ऊपर लॉस आएगा, अगर आपसे प्रॉफिट पूछा तो ऊपर प्रॉफिट आएगा। लेकिन इन दोनों केस में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस में निकलते हैं, सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर। दोनों किस में निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। इस बात का नोट करना, कभी भी अगर आपसे कभी भी गलती होने के चांस हो तो मेरे जो है बातें याद रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पर निकलेंगे, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, किस पर निकलेंगे, क्रय मूल्य पर। तो ये कुछ कंसेप्ट है, ये मैंने फॉर्मूले बता दिए। जो आपको ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बड़े से बड़ा सवाल, हालांकि फॉर्मूला कुछ नहीं है, केवल एक कंसेप्ट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, कंसेप्ट कह सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके फॉर्मूले थे, और इसमें जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए सर, अब बढ़ते हैं सवाल पर। अब पहला सवाल पढ़िए सर। पहला सवाल क्या कहता है, एक कलाई घड़ी 3000 रुपए में खरीदी। हमेशा याद रखना खरीदी का मतलब क्या, ये क्रय मूल्य यानी कि सीपी है। कुछ सवालों में समय लूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, क्योंकि जो एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं वो तो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल के टीचरों से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भी सर नेक्स्ट लेवल के हैं, इस बात को नोट करना। एक बार परसेंटेज जाके पढ़ लेना, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मेरे पास एक फ्रेशर बच्चा है। तो देखिए, एक कलाई घड़ी 3000 रुपए में खरीदी का मतलब क्या, ये सीपी है। हमेशा खरीदने वाला सीपी लिखना, कॉस्ट प्राइस, और वह 3500 रुपए बेच दी तो ये क्या एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो एक बात बताइए, सीपी कितना है, 3000 में खरीदी,
और एएसपी कितना है, एएसपी 3500 में बेची थी, 3500 में बेची थी। तो पहले इसका मेथड 1 बताता हूँ, फिर मेथड 2 भी बता दूं। यानी कि 3000 में खरीदी और 3500 में बेची थी, तो सीधी सी बात है कम में खरीदी ज्यादा में बेची थी, एसपी बढ़ा है। इसका मतलब सर जी कि यहाँ जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 500 का प्रॉफिट, कितने का, 500 का प्रॉफिट। अब मेरे से क्या जानना चाह रहा है, लाभ प्रतिशत क्या चीज है। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट इंटू सीपी इंटू 100 होता है। ये सर केवल केवल दिखाने के लिए, आप केवल केवल आपके दिमाग में सेट करने के लिए कि मैं ये जो लिख रहा हूँ वो आपको ये करना है। एक बात बताइए, इतने से इतना हो गया, प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो प्रॉफिट कितने का है, 500 का, अपॉन में सीपी 3000 इंटू 100, राइट सर, इंटू क्या जाएगा 100। अब सर काटिए, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16 16.67%, 16.67%। तो 16.6 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 7 बना दे करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी फॉर स्टूडेंट लिख दे करेक्ट। तो ये तो सर एक वे हो गया आपको समझाने का, क्या आप बार बार ऐसे करोगे। देखिए ये तो एक तरीका समझा रहा हूं मैं, 1-2 सवाल में, आगे चल के मैं डायरेक्ट करूंगा। अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, इसी में एक तो ये होता है कि एक वे हो गया आपको समझाने के, एक रेशियो मेथड में कन्वर्ट करके भी आपको सवाल करने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सीपी की बात करूं तो कितना है 3000, अगर मैं एसपी की बात करूं तो कितना है 3500। ये मैंने रेशियो में ले लिया, किसमें ले लिया, रेशियो में, क्योंकि रेशियो में हमेशा ये होती है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। अब सर काटिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यही काट दो, 5 से काटो तो कितने 6 बार, 5 से कितना 7 बार, यानी कि सर जी इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने इतनी छोटी सी ले ली। रेशियो क्या कहता है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू को अपने छोटा रूप देता है, क्या देता है, छोटा रूप। तो अब जो 6 में खरीदी और 7 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। सर जी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, अब फॉर्मूला नहीं लगाना, 1 का प्रॉफिट भाई 6 पर, क्योंकि 6 से 7 हो रहा है, 1 का प्रॉफिट कितने भाई 6 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब एक बात बताइए, 1/6 क्या होता है, क्योंकि परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बता के आता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि परसेंटेज जाके देख लेना। 1/6 जो होता है वो क्या होता है, 16 सही 2/3 या 16.67%, ठीक है। तो ये एक ये भी हो गया रेशियो से, एक ये हो गया। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस सवाल को यहीं खत्म करता, कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। ये तो मैंने केवल केवल आपको समझा दिया। और देखिए फेज 12 में ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी पिछले साल ही पूछा हुआ है। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये तो मैं समझाने के लिए कर दिया, और ये भी मैंने समझा। अब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस पर मूव कर जाओगे। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा और इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते। इस बात को देखिए, बेस मजबूत होगा जिस बच्चे का, वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं आपकी जगह होता कि 3000 में खरीदी और 3500 में बेची थी, तो मैं क्या करता, इसी को रेशियो में चेंज कर लेता, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से काटे 6 बार, 5 से 7 बार, यानी कि सर 6 से 7 हो गई, कितनी वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1 का लाभ कितने पर, 6 पर। मैं बस इतना सा काम करता और खत्म कर देता, एक क्लिक में आता। लेकिन वो उस बच्चे की समझ में कम आता जो हो सकता है फ्रेशर, नया बच्चा हो। तो मैं हर बच्चे को टारगेट करके चलूंगा। चलिए सर, दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल पढ़िए कि कोई वस्तु 3000 में खरीदी और 3200 में बेची थी, यानी खरीदी का क्या मतलब, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। इस बात को नोट करना, खरीदने वाला क्या होता है, क्रय मूल्य, और बेचने वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर खरीद रहा है, मान के चले मैं अगर खरीद रहा हूं तो क्रय मूल्य, और अगर आप बेच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, राइट। चलिए मेरा खरीदने वाला हो गया, आपका बेचने वाला हो गया। अगर मैं सीपी और अगर मैं एसपी की बात करूं तो कितना यार 3000, और ये कितना यार 3200, राइट सर। अब देखिए आप डिफरेंस से कर लेना, तो 200 का प्रॉफिट हुआ 3000 पर, लेकिन मैं अगर रेशियो की बात करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काटी 15 बार, और 2 से काटी कितनी बार, 16 बार। तो 15 में खरीदी, 16 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। सर जी ये 1 का प्रॉफिट कितने में, 15 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, क्या जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। अब काटिए,
अच्छा ये नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, केवल और केवल कह रहा है धन में संदर्भ लाभ या हानि बताओ, केवल और केवल लाभ या हानि। तो इस पर फोकस क्यों कर रहे हो सर जी? जब नहीं पूछ रहा तो इसे रहने दो। तो सीधी सी बात है, ये तो सीधा सा दिख रहा कि 3200 में, सॉरी 3000 में खरीदा और 3200 में बेच रहा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 200। सीधा सा मतलब, ये तो हलवा सवाल दे रखा है यार। 200 का लाभ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 2023 में पूछा हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल। बताओ कितना हलवा सवाल पूछा हुआ है, ये कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आगे चल के अच्छे सवाल मिलेंगे। चलिए सर पढ़िए। मिहिर एक किताब 625 रुपए में खरीदता है, हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वह इसे 550 रुपए में बेच देता है। यानी कि 625 में खरीद रहा और इतने में बेच रहा है, यानी कि ज्यादा में खरीद रहा और कम में बेच रहा है, तो क्या होगा? हानि होगी। क्या होगा? हानि होगी। तो आप एक बात बताइए मेरे को, और पूछा क्या? हानि परसेंटेज। तो सीपी कितना है? 625 है। बेच कितने में रहा है? एस कितना है? 550। तो यहां से यहां तक जाने में भाई ज्यादा में खरीद रहा कम में बेचा तो क्या होगा? लॉस होगा। तो सर जी जो लॉस होगा वो कितने का होगा? एक बात बताइए, लॉस कितने का होगा? 75 का। तो लॉस परसेंटेज जो निकलता है वो किस पर निकलता है? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 निकलता है। क्या मुझे इसे बार बार लिखने की आवश्यकता है? क्या मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें आप केवल दिमाग में सेट कीजिए, डायरेक्ट फोकस करना। आपसे कह रहा है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज जो निकलता है हमेशा लॉस ऊपर रहता है, यानी लॉस अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 625 इंटू 100। राइट सर, काटिए। मजा आ जाएगा आपको। अर्थमेटिक यानी इस बुक से मोहब्बत करा दूंगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। आप जब एग्जाम में जाओगे आपको ये लगेगा कि हाँ यार मजा आ रहा है। ठीक, आप कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ जा सकते, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा, यानी कि जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया, नहीं सर। अगर मैं छोटा सा भी एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका बताऊंगा, इस बात को नोट करना। ठीक है, चलिए काटे सर। 25 से काटे, 25 25 625 होता है और 25 को 100 होता है। इस 25 से काटो तो 25 थी 75, तो लॉस परसेंटेज कितना जाएगा? 4 थी 12, कितना जाएगा? 12%। कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। तो ये सब बेसिक हलवा सवाल है जो आपकी जड़ को मजबूत करेगा। कोई बच्चा यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा अरे यार हलवा सवाल है, नहीं सर हलवा है, लेकिन ये बेस है आपका, इस तरीके से इस सवाल को नोट करना। ठीक है, चलिए चौथा सवाल क्या कहता है? मौसम की स्थिति के कारण रावत को 4960 रुपए की सब्जियां 4312 में बेचनी पड़ी। 4312 में बेचनी पड़ी, इसका मतलब क्या है कि ये खरीद के लाया था और ये इतने में बेच रहा है। सीधी सी बात है, ये बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि? यानी कि ज्यादा में खरीदी लेकिन मौसम एक खराब था, इस कारण इसने इतने में बेच दी। तो यहाँ कितने का लॉस हुआ? जल्दी से बता दो, यहाँ कितने का लॉस हुआ? देखिए इसमें से अगर ये घटाओ कितना देगा? 8। ठीक है, और ये कितना? 5 4, ठीक है, 9 2, 248 का लॉस। तो ये 248 का जो लॉस होगा, 248 का जो लॉस होगा वो कितने पे होगा? इस पर, यानी कि 496 पर। और परसेंटेज की तो समझिए, तो ये क्या जाएगा? लॉस परसेंटेज है। क्या जाएगा? लॉस परसेंटेज आ जाएगा। राइट सर, क्या जाएगा? लॉस परसेंटेज। तो ये मेरा क्या गया? लॉस परसेंटेज। अब सर इसे काटिए, देखिए सर 1 0 से 1 0 कट गया और कुछ कटेगा, इसका मतलब 0 तो मेरा चलेगा ही, तो ये तो नहीं हो सकता और ना ही ये हो सकता। अब ये दोनों बचते हैं, नहीं हो सकते हैं क्योंकि नीचे वाली वैल्यू काट देगी। अगर इसका ये दूना करोगे, 248 का ये क्या है? दूना है तो 2 बार, और 10 ये है तो कितना जाएगा? 5% आ जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऑप्शन नंबर सी फॉर टोटल इज द करेक्ट। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके करनी है। राइट सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन। चलिए 5वां सवाल क्या कहता है? पढ़िए इस सवाल को। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है, चलिए सर 5वां सवाल पढ़ लिया, आपको ये लगेगा सवाल में है क्या। और देखिए सीजीएल टीयर 2 में 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, मजा आएगा इस सवाल को। लेकिन सवाल अगर बनाओगे तो आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव करते हुए, लेकिन एक क्लिक में खत्म कर दूंगा सवाल को। देखिए एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में
10 एक समान वस्तु खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता, तो ये क्या एसपी है, और इतने में खरीदता है, ये क्या है सीपी है, ये सीपी है। तो ये बताइए उसका लाभ प्रतिशत होगा, वो भी दशमलव के 2 स्थान। और जब दशमलव की बात आ जाती है तो बच्चे आधे सरेंडर कर देते हैं, लेकिन ये मेरी आदत है, जब भी दशमलव वाला आप देख रहे होंगे, जब परसेंटेज मैंने कराया था तो कैसे कैसे कैलकुलेशन कराई थी। देखिए बेटा, मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस आता होगा। आप अगर मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ क्वेरी लेके आए होंगे अपनी, और आप जब भी आके इस पर पढ़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जाओगे, अरे यार मुझे आता है ना, बहुत से बच्चे ये होते हैं, अरे यार मुझे आता है, आगे चल के ये तो हलवा सवाल है, ठीक है, लेकिन हलवा नहीं है। जो बच्चे बिगिनर हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये बहुत कुछ है। जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन बेटा ओवर थिंकिंग में मारे जाओ, इस बात को नोट करना। ये सवाल लग रहा है आपको छोटा है, लेकिन सीजीएल टीयर 2 में पूछा तो कुछ तो लॉजिक दिया होगा। अब देखिए 15 रुपए में 10 सामान, अगर मैं सीपी की बात करूं तो 15 रुपए में 10 सामान, और बेचने की बात कर रहा प्रत्येक को ना 1.7 रुपए, लेकिन ये 15 रुपए में, ये क्या 1.7 रुपए में। लेकिन एक बात आपने नोट की कि ये प्रत्येक का सेलिंग प्राइस, यानी एक वस्तु का। कभी भी कोई भी चीज अगर प्रॉफिट या लॉस निकालोगे तो आपने जितनी खरीदी उतनी बेचने पे निकालोगे, ऐसा तो नहीं कि उस पे निकालोगे। अब यह प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक को जब बेच रहा है कितने में बेचा, 1.7 में। आप एक बात बताइए, कुल 15 रुपए में 10 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा भाई, 15 वस्तु, सॉरी 10 वस्तु अगर 15 रुपए में खरीद, एक वस्तु कितने में खरीदेगा, एक वस्तु कितने में खरीदेगा, 15/10 में कितना जाएगा 1.5। तो प्रत्येक वस्तु को जो खरीदने का कॉस्ट आया कितना है 1.5, तो सीधा सा मतलब इसे 10 से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक वस्तु का जो सीपी आ जाएगा कितना जाएगा 1.5 आ जाएगा। बस सवाल में इतना सब। अब क्या सवाल लग रहा है, सीधा सा मतलब है कि 15 में खरीदी 17 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट। लेकिन एक अंक बाद पॉइंट है तो कितना जाएगा 0 पॉइंट है सवाल में, नहीं ना। अब ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऊपर आता है यानी 0.2 अपॉन में सीपी, सीपी बोले तो कॉस्ट वाइज 1.5 इंटू 100, राइट सर, 1.5 इंटू 100, राइट सर। काटे सर, पॉइंट से पॉइंट टूट गया, और 5 से काटे 5 दिए 15, और 5 से काटे कितनी बार 5 दूरी 10, 20 दूरी 40/3 आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। अब 3 से काटे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और पॉइंट लगेगा यानी 13.33, ऐसे कुछ चलता रहेगा, 13.33 चलता रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी फॉर स्टूडेंट इज द करेक्ट, राइट सर। तो ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, सीजीएल टीयर 2 में 2025 में पूछा हुआ सवाल है, इसी साल। मजा आ गया, बिल्कुल सर, ऐसे ही मजा आएगा, इस वक्त पर नोट करना। चलिए छठा सवाल क्या कहता है, एक बार पढ़िए सवाल को। एक दुकानदार ने एक ओपन 25,000 रुपए में खरीदा, तो ये सर जी क्या है, सीपी है, और 29,500 रुपए में बेचा, तो ये क्या एसपी है। बेचने वाला क्या होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। क्योंकि शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा ये विक्रय मूल्य या फिर वो क्रय मूल्य, थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, इस बात को नोट करना। उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1500 रुपए खर्च किए, उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा निकटतम पूर्णांक में। और ये मजा आता है जब निकटतम पूछता है, मुझे तो बहुत मजा आता है, लेकिन आज के बाद आपको भी मजा आए, ठीक है, इसलिए कहा परसेंटेज जोड़ जाके देख लेना, आई बटन पे लिंक दे दिया। देखिए अगर मैं इस सवाल को करता, एक बात नोट करना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, कि आपने कोई वस्तु खरीदी, मान के चलिए आपने 1000 रुपए की वस्तु खरीदी, और उसके परिवहन पर या किसी चीज पर आपने 50 रुपए खर्च कर दिए। तो सीधा से नहीं कि ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु आपने खरीदी और मुंह उठा के बेच दिया, ऐसा नहीं, व्हाट बाय रियर केस में होता है बट बाय रियर केस में। लेकिन अगर आप कोई वस्तु खरीदी और उस पर कुछ ना कुछ खर्चा रहेगा, जैसे मान के चलिए आपके आस पड़ोस में कोई सब्जी बेचने वाला है, ठीक है, वो वस्तु मतलब 25,000 रुपए की खरीद के लाया, और उसने आने जाने पर यानी आने पर या उसके परिवहन पर 50 रुपए खर्च कर दिए। 1000 रुपए में खरीद के लाया, 50,000 रुपए खर्च कर दिए, तो उसकी जेब से कितना गया, 1000 तो हो गया, तो 50 रुपये, तो उसको जो खरीदने वाला होगा वो 1000 + 50 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा
1050 रुपये हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले वो खरीद रहा था और बेचने वाला, दो ही चीजें होती है इसमें, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। ऐसा तो नहीं अपने घर रखेगा, नहीं सर, अपने घर नहीं रखेगा, नहीं कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो उसने जब देखा कि 25,000 रुपये में खरीदता है, यानी 25,000 रुपये, जब बेचने की बात आई तो कितना 29,500 इतने में बेच रहा है। लेकिन इतने में खरीद तो रहा है, लेकिन हुआ कह रहा है कि 1,500 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो जो 1,500 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना, 1,500 देखने जाएगा 26,500। तो अब ये खरीदने वाला मूल्य ये होगा, है ना, 26,500 में खरीदी और इतने बेचा। प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 3,000 का, प्लस प्रॉफिट को दर्शाएगा। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 3,000 का प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी कितना 26,500, कितना 26,500, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये कैलकुलेशन बनाएगा और मजा आएगा। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो हानि का तो कोई दूर दूर तक मतलब। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, ये दो ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए 2 जीरो से जनाब ये खा गए, और कुछ बचता है 25 से काटिए, नहीं कटेगा क्या? 26,500, 25 से नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से तो कट रहा है। जल्दी से बताइए, 5 से कट रहा है, 5 से काटे, चलिए 5 से काटे, 25 में 25 और 5 दिया 15, पाँच से 5 से 30, कितना जाएगा 600, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो आ जाएगा कितना जाएगा 600/53, 600/53। अगर ये 60 होता तो इसका 10 गुना होता। अगर मान के चलिए 60 होता, कितना होता 10% होता, ये होता 10% होता। लेकिन ये क्या है भाई, ये 60 से कम है, 53 है। इसका मतलब ये है कि 10 से तो ज्यादा जाएगा, तो 10 से ऑप्शन में कितना जाएगा 11%। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, मत खोपचे में ले जाके इधर करो। ये 600 है और ये 53 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, आ गया कुछ ना कुछ, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अरे सर ये फर्जी तरीके नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपने दो ऑप्शन तो काट दिया, तो 13 आएगा या 11 आएगा। मैंने एक बात नोट की, अगर ये उतना होता 60 होता तो ये 10 बार चला जाता, लेकिन इससे ऊपर जाएगा, लगभग लगभग कितना जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चले सर, मजा आएगा। चलिए 7वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल को, ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। और जब इतनी बड़ी परसेंटेज आती है तो बच्चा ना हालत खराब करेगा। लेकिन एक बात नोट करना, मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, मैंने आपसे कहा अभी तक क्या था कि सारे के सारे वैल्यू में दे रखी थी, इतने में खरीदी इतने में बेचती। अब परसेंटेज में आप बात करेगा, अब किस में बात करेगा, परसेंटेज में। एग्जामिनर कहेगा आपसे, तो कोई व्यक्ति 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर, या तो आप परसेंटेज में चलिए, दोनों तरीके बताता हूँ। 20% की वैल्यू होती है 20/100, 1/5 होती है। कैसे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5, 1/5। हमेशा इस बात को बिल्कुल नोट करना, परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ, टोटल मानता हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस के केस में नीचे वाली वैल्यू को सीपी मानना, क्या मानना, सीपी। 5 में खरीदी और लाभ हो रहा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 5 में खरीदी और 1 का लाभ कितने में, 6 का, ठीक है, एसपी आ जाएगा, क्या जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्योंकि ये चीज भी आपको सीखना जरूरी है, ये चीज भी सीखना जरूरी है। तो अगर आपसे यहाँ ये पूछे कि सीपी और एसपी का अनुपात क्या कीजिए, तो सीपी कितना है 5 पर, एसपी कितना है 6। एक तो ये तरीका हो गया परसेंटेज के तरीके से। इसी का दूसरा तरीका क्या होगा कि माना कि 100 में खरीदी और 20 का लाभ हुआ, तो कितने बेच देगा, 120 में। तो ये खरीदने वाला क्या होगा, सीपी, और ये क्या होगा, एसपी। और इन दोनों के रेशियो की बात करूं, 20 का 20 पंजे 100 और 20 का 120, फिर भी कितना आएगा, 5/6 आएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर ये भी आसान लग रहा है हमको, ये भी आसान लग रहा है, लेकिन आपको दोनों सीखने चाहिए, आगे चल के इनकी यूज पड़ेगा। तो ये जो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट सर। लेकिन अगर सवाल आया तो मैं आपको कुछ समझा, चलिए मैं आगे चल के समझा दूंगा, आगे चल
एक वस्तु को 250 रुपए के लाभ पर, तो सीपी अगर 100 है और इस पर जो लाभ हो रहा है 250%, तो सीधा सा मतलब ये 100 में जुड़ेगा 250, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। इस बात को नोट करना, 250 नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज इसमें जुड़ के ऐड होता है, तब सेलिंग प्राइस होता है। तब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। राइट सर, क्योंकि बच्चा अगर ऐसा सवाल देता है एग्जाम में, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए सर, काटिए 10 से, बस कुछ नहीं, हलवा सवाल है। रेशियो चाहिए तो 10 से 10, 5 से काटे कितनी, 2 बार, 5 से कितना 7, ठीक है, 5 से कितना 7 बार, कितना जाएगा 2 और 7। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चोडेल इज द करेक्ट। तो ये तरीके होते हैं सवालों को करने के, ठीक है, ये तरीके होते हैं सवालों को करने के। चलिए सर, 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा, तो ये क्या सीपी है, खरीदा तो कॉस्ट प्राइस है, और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। 4800 में खरीदा, इतने में खर्चा कर दिया, तो कितने में खरीदा इसने, टोटल कितने में खरीदा ये बता दो। टोटल जो खरीदा वो कितने में खरीदा, 8 और 5 13, यानी 5300 में खरीदा। और जब बेचने की बात आई तो बेचने में कितने में जाएगा, वो 6360 रुपये बेचता है, 6360 रुपये बेचता है। तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो कितने हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा वो कितने हो जाएगा 1060। आपसे क्या जानना चाहिए, इसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट 1060 अपॉन में सीपी, क्यों कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। तो कितना आ जाएगा 5300, तो परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई। अब सर काटिए, देखिए 2 0 से 2 0 और इससे काटे तो कितनी बार, 2 बार, कितना जाएगा 20। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा कितना जाएगा 20%। देखिए मोस्टली बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि जो बच्चे सर से पढ़ चुके हैं उनका ये रहता है कि सर थोड़ा सा स्पीड कीजिए। ठीक है बेटा, अगर आपका स्मार्ट तरीका है तो आप सेल्फ बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सर से पढ़ा हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को नए देख रहे होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जो बच्चे नए देख रहे हैं। और क्योंकि मैं ये मान के चल सकता हूँ मैं एक स्तर पे पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको एक सिलेबस दे रहा हूँ एक तरीके से। ये बुक नहीं करा ना, ये गलत फहमी मत ना कि मैं इस बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ। मैं आपको एक तरीके से एक कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर जाते हो आप किसी भी एग्जाम में फाइट कर जाओगे, इस बात में, लेकिन मेरे को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो कितना जाएगा 20%। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट। ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चोड़ाल और डी फॉर डायन। इससे आपका संबंध होना चाहिए, क्योंकि इनके डर की वजह से वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा यानी बचने का प्रयास करते हैं, तो एग्जामिनर से भी बचना है। ठीक है, चलिए 9वां सवाल पढ़िए सर, क्या कहता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, कितने में खरीदता है यदि वह 16% के लाभ पर बेचता है। अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया, चलिए मैं बताता हूँ। अब यहां से जैसे जैसे कंसेप्ट आएगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोई वस्तु खरीदी, मान के चले 100 में खरीदी, ये सीधा सीधा ये करा, 100 में नहीं 1000 में कर लेते हैं ना, 1000 में खरीदी तो ये क्या जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब इस पे ये कहेगा कि 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो ये बता दो कि यह वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात नोट करना कि ये जो लाभ होगा वो किस पे होगा, इस पर। तो इस पर जो लाभ होगा तो कैसे, 1000 रुपए में खरीदी, ये सीपी है। अगर इस पे 20% का लाभ हो रहा तो कितने में बेचेगा भाई, 100 में खरीदी, हम क्या मानते हैं 100 में खरीदी तो कितने बेचता है 120 में, तो कितने बेचेगा 120 बटे 100। तो ये जो चेंज हो जाता है वो किसमें हो जाता है, एसपी में चेंज हो जाता है। कब, जब प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज। अगर लॉस की बात करता, मान के चलिए 20% लॉस की बात करता, तो 100 में से 20 घटा के कितना जाता 80 बटे 100, कितना जाता 80 बटे 100, राइट से कितना जाता 80 बटे 100, काटे से 2 0 से 2 0 कितना जाएगा 12। तो 1000 में खरीदी और 1200 में बेच दी। अगर इसका दूसरा मेथड मैं अगर आपको बताऊं, चलिए मैं अगर आपकी जगह होता तो दूसरा मेथड क्या करता, जैसे 20% है, मेरा खुद का मेथड है, यह तो आती हूँ मैं,
20% की वैल्यू क्या है, 1/5 होती है। मैंने हमेशा ये बताया था नीचे वाली वैल्यू को क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं। और अगर ये लाभ है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर ये हानि है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 5 पर 1 का लाभ कितने में बचेगा, 6 में। जबकि सर जी ये क्या एसपी आ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। प्रॉफिट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी। और लॉस के बाद भी क्या मिलता है, हमेशा एसपी मिलता है, दोनों केस में। अगर प्रॉफिट एक का तो क्या है, एसपी। अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी कितना है, ये कितना जाएगा, 1000। पी कितने गुना, ये कितने गुना, 200 गुना। जब ये 200 गुना है तो एसपी आपसे पूछा तो ये भी 200 गुना होगा, कितना 1200, कितना जाएगा 1200, कितना जाएगा सर 1200 आ जाएगा। तो ये वे होते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए सर, लेकिन ये वहां काम करेंगे जहां आपको परसेंटेज वैल्यू आपको पता है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू नहीं पता तो आपको 100 मान के करना ही पड़ेगा। अगर मैं सवाल की बात करूं तो सीपी कितना है, 64,50 है। अब इस पर 16% का लाभ है, क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फ्रैक्शन वाले तरीके से तो जाना सबसे बड़ी बेवकूफी रहेगी। हालांकि हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ क्योंकि फ्रैक्शन से क्या है ना, बहुत सारी कैलकुलेशन डाउन कर देता है। चलिए मैं दोनों से बता दूं, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन रहेगा। 16% का लाभ होता है, जैसे 100 में खरीदी और इस पर 16 का लाभ हो रहा है, तो कितने का बेचेगा, 116% में। परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या जाएगा, 100। तो आपको हमेशा इस बात को नोट करना, अगर इसके सीपी है तो सीपी से अगर एसपी पे जा रहा है तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 116 बट्टे 100। क्यों, ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी। ये सीपी तो होती है, क्योंकि सीपी सीपी के बराबर हो जाएगा। अब सर काटिए, 10 से 10, 5 से काटे कितनी बार, 2 बार। और 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 10, 5 45। और 2 से काटिए कितनी बार, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 129 इंटू 58। अब मैं अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो 8 9 72, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। लास्ट में कितना आएगा, 2। अगर मैं ये देखूं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब क्या है कि सर जी ये 2 सभी में है, केवल केवल इसमें नहीं, तो ये तो कट गया। अगर गलती से अगर एक ऑप्शन ही में 2 होता तो मैं यूनिट डिजिट से इसे क्लिक करके चला जाता, लेकिन नहीं है तो सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इस 58 का इसमें मल्टीप्लाई करो या इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो थोड़ा सा आपको ये नहीं लग रहा कि यार बेवकूफी वाला काम करेगा। एक बच्चा क्या करेगा, 129 और इंटू 58, 8 9 72, 7 8 दूनी 16 और 7 23, 2 8 और 2 10। ठीक है, इस तरह से जाएगा, वो जाके आराम से आंसर ले आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा स्मार्ट सीखिए, ये तो कर लिया, क्या आपने यहाँ समय नहीं बिताया, अरे समय तो बताया। मेरे को ये चीज देखिए, कभी भी सवाल मिले तो ये 58 और ये क्या है, 129 है। अगर मैं से ये कहूँ कि 130 होता, क्योंकि 13 का मल्टीप्लाई करना आसान होगा, क्या रहेगा, 13 का मल्टीप्लाई करना आसान होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, या तो वैसे जाइए या फिर मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे। चलिए सर देखिए, 13 का मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, 13 8 104, 4 आ जाएगा, यानी कि 10 बचा। और 13 पंजू 65 और 10 कितना हो जाएगा, 75, यानी कि ये कितना आएगा, 7540 आ जाएगा। कब, जब 130 लिया है, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू ली है, तो जो ऑप्शन ये छोटी है भाई 129 से करोगे तो इससे तो छोटा आएगा, यानी इससे आंसर छोटा आएगा। अब इससे कितना छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा, जो भी इसके नियरेस्ट होगा। देखिए ये 7800 तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि 75 से ऊपर हो गया, 7200 और इसमें बचा। अब इसके थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे, यानी 7400। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में A4 आपका करेक्ट। ये सर कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। जल्दी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया। आराम से पढ़ाऊंगा और मोहब्बत करा दूंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस से। आप आगे चल के ये कहो कि हाँ किसी टीचर से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे। देखिए, संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपए में बेच का मतलब क्या, ये एसपी है, और ये 22% का लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्या मान ले, क्रैप हो गया। अब जब ये ऐसा सवाल बनता है तो बच्चे यहाँ आके भी कंफ्यूज होता है। अभी जो पिछला सवाल था, इन दोनों में फोकस करना कि ये क्या था, कॉस्ट प्राइस में हमेशा सेलिंग प्राइस तो परसेंटेज ऊपर आ जाता है। क्यों, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे 20% के लाभ पर
और बेच रहा सर कितने में, 3600 में, ये एसपी है। 20% वैल्यू क्या है, 20% वैल्यू क्या है, 20/1/5 है, तो 5 पर 1 का लाभ कितना बचेगा, 6 में। तो ये सीपी है और ये क्या एसपी, जबकि सवाल में कितना एसपी 3600, तो इसका मतलब 3600 जो है वो किसकी वैल्यू है, 6 की, और आपसे जानना किसका चाह रहा है, 5 की। ठीक है, तो 6 36 कितना जाएगा, 3000, यानी 3000 में उसने खरीदी। ठीक है, 3000 में खरीदी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सर जी ये तो फ्रैक्शन का तरीका हो गया, आप फ्रैक्शन उन्हीं वैल्यू को निकाल सकते हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या 22% ही निकाल सकते हो तो जाएगा। लेकिन क्या इस सवाल को और किसी तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल सर। हमेशा इस बात को नोट करना कि एसपी जो है एसपी के बराबर रखना जब भी परसेंटेज आए, और सीपी जो है सीपी के बराबर रखना, इस बात को नोट करना। ये एक छोटा सा फॉर्म है जो आपको काफी काम है। क्यों, प्रॉफिट परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलेगा, एसपी। अगर मैं 100 के बेस की बात करूं तो ये 3600 जो है ये क्या है, एसपी है, और 20% का लाभ हो रहा है। तो जो 20% का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, 100 पे, तो कितना जाएगा 120, तो 120 क्या जाएगा, एसपी आ जाएगा 120, ये भी एसपी है, 120 का एसपी है 120%, और मुझे चाहिए क्या 100, यानी क्रेमलियन 100%। तो ये जो एसपी है अब जो चेंज हो जाएगा किस में हो जाएगा, सीपी में, किसमें हो जाएगा, सीपी में। क्यों, एसपी एसपी के बराबर, एसपी 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 के बराबर। ठीक है सर, एसपी एसपी के बराबर। तो मैं अगर आपकी जगह होता, काट दीजिए इसे, तो सीधा सा वही 3000 आ जाएगा ना, काटना क्या अभी मैं करा के अच्छा कितना जाएगा 3। देखिए अगर मैं इस सवाल को करूं तो ये क्या एसपी है, वो 22% का लाभ हो रहा तो कितने में बेचेगा, 100 पर 22 के लाभ कितने बेचेगा, 122 में। तो ये 122 जो हो गया वो क्या आ गया, एसपी आ गया, और एसपी एसपी के बराबर। तो सीधा सा मतलब है कि 8540 जो है 122% की वैल्यू है। मुझे सीपी चाहिए तो कितना चाहिए, 100%। तो कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, तो ये क्या जाएगा, सीपी में चेंज हो जाए। रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे, इस बात को नोट करना, रटोगे मारे जाओ। अब देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। परसेंटेज ना भी लिखूं तब भी चलेगा ना, क्योंकि ना भी लिखोगे तब भी चलेगा। देखिए इससे अगर ये काटोगे, तो इससे अगर ये काटोगे 122 से ये काटोगे, तो मैं देख रहा हूँ 2 से आपको क्या लेना है, 14 लेना है, या तो 2 बार जाएगा, लेकिन 2 बार से अगर आप करोगे तो नहीं जाएगा, 12 उनको 12 कम 12 100 ये आ जाएगा। तो फिर किससे जाओगे, 7 से, फिर 7 से, क्योंकि 7 दूनी 14 और 12 सत्ते 84, यानी इससे काटोगे तो ये पूरा पूरा कितने में कट जाएगा, 7। तो सीपी जो आ जाएगा कितना जाएगा, 7। तो ये बता दो ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन। अच्छा यहाँ ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इन दोनों सवाल, ये सवाल अच्छे हैं। अगर सीपी दे रखा और आपसे एसपी पूछा है तो डायरेक्ट सीपी का ये निकाल दिया। अगर एसपी देखे आपसे सीपी पूछ रहा है, क्योंकि 22% का जब लाभ होगा तो क्या देगा, एसपी देगा, अभी मैंने बताया था। तो ये किसके बराबर, इसके बराबर। कितने हो गए, ये आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या जाए, ऑप्शन में। तो दोस्तों ये 10 सवाल हो गए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसी लगी। मजा आया, मजा आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए बेटा मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ ये मुझे तो नहीं पता, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप इस वीडियो को किस जगह से और कौन सी जगह से कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा जल्दी से। ठीक है सर, धन्यवाद सर।